हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वेलकम है हमारे इंग्लिश जोन 3.5 में। चलिए तो इस चैप्टर में हम बहुत ही रोचक और इंग्लिश की बोलचाल की भाषा में जो रोज प्रयोग किए जाते हैं वही क्वेश्चन मैंने लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, डेली यूज सेंटेंस इन इंग्लिश टू हिंदी, ये हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, आज जो क्वेश्चन इंग्लिश होगा उसका हम हिंदी करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसे फास्ट में सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये आ गया, व्हाट अबाउट यू, आप कहाँ रहते हैं। व्हाट अबाउट यू या वेयर डू यू लिव, आप क्या कहते हैं। व्हाट अबाउट यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सब ठीक ठाक चल रहा है। सब ठीक ठाक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, अगला है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। डू यू स्टडी इंग्लिश, डू यू स्टडी इंग्लिश। अगला क्या कहता है कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अगला है यह मेरी गलती थी, यह मेरी गलती थी, इट इज़ माई मिस्टेक, इट वाज माई मिस्टेक, यह मेरी गलती थी, इट इज़ वाई माई मिस्टेक। अगला क्या है, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। अगला है, अगला क्या है, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग क्विट वेल, यू आर डूइंग क्विट वेल। अगला है कि दरवाज़ा बंद करो, शॉट द डोर, शॉट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, शॉट द डोर। अगला देखिए, खिड़की बंद कर दो, क्लोज द डोर, खिड़की बंद कर दो, क्लोज द डोर। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्या करा है, 11 नंबर करा है कि रेफ्रिजरेटर चालू करो, जिसको हम लोग फ्रिज कहते हैं। रेफ्रिजरेटर चालू करो यानी कि स्विच ऑन द रेफ्रिजरेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, कम विथ मी, मेरे साथ आइए, कम विथ मी। आगे क्या कहा, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। अगला, ध्यान से चलाइए, ड्राइव केयरफुली, ध्यान से चलाइए, ड्राइव केयरफुली। अगला देखिए 15, 15 क्या कहता है, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीकर गाड़ी म चलाएं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। आगे देखिए 16, 16 क्या कहता है, कृपया अपना बैग ठीक से पकड़िए, प्लीज पैक योर बैग्स प्रॉपरली। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, आगे है अपने अच्छा काम किया भाई साहब, किसी को लगा बुआ तुमने बहुत अच्छा काम किया, भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया था, क्या बोले, गुड जॉब। अगर बॉय है, लड़का है तो गुड जॉब बॉय, गुड जॉब चिल्ड्रन, गुड जॉब सिस्टर, गुड जॉब फादर, मतलब आपने अच्छा काम किया। तो यहाँ पे भाई साहब है तो मैन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या करा है, जल्दी करो हमें जगह तुरंत छोड़नी होगी, हरी अप, वी हैव टू लीव दिस प्लेस राइट नाउ। चलिए आगे, आगे है आपको यह कहाँ से मिला, वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम। हाँ, आगे है कि आपको यह कहाँ से मिला, तो वेयर डिड यू गेट ऑन दिस फ्रॉम। चलिए बता दिए। आगे देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगला है, मुझे यह पोशाक पसंद है या मुझे यह ड्रेस पसंद है, तो क्या बोले, लाइक दिस ड्रेस, लाइक दिस ड्रेस। ड्रेस का इंग्लिश वर्ड ही ड्रेस होता है, हिंदी में पोशाक कहते हैं, पहनावा करते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपकी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं, आगे यह संयोग से हुआ, इट हैपेंड बाई चांस, इट हैपेंड बाई चांस, यह संयोग से हुआ, इट हैपेंड बाई चांस। अगला है, अगला क्या है, आप क्या लेना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि आपका पसंदीदा गायक कौन है, आपका पसंदीदा गायक कौन है, व्हाट इज योर फेवरेट सिंगर। यहाँ पे देखिए, अगर इसको एक चीज़ को बढ़िया से आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आसानी से आप देखिए, आपका पसंदीदा गायक कौन है, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन है, आपका पसंदीदा फल कौन है, आपका पसंदीदा कलर कौन है। तो यार इसमें क्वेश्चन क्या, व्हाट इज योर फेवरेट सिंगर, गायक पूछा तो सिंगर, एक्टर पूछेगा हीरो तो एक्टर का हो जाएगा, तो यहाँ पे समझ जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे कहता है 26 क्वेश्चन, रेस्तरां कहाँ है, रेस्तरां जिसको रेस्टोरेंट यहाँ पे होना चाहिए, रेस्तरां लिख दिया हुआ, कहाँ पे है, तो वेयर इज द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को ही रेस्तरां कहा जाता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर है, तुम कल क्यों नहीं आए थे, तुम कल क्यों नहीं आए थे, वाई आर यू अब्सेंट स्टडे। नहीं आने यानी कि प्रेजेंट नहीं था, अनुपस्थित था, तो ही पूछा जा रहा है कि तुम कल क्यों नहीं आए थे, वाई आर यू अब्सेंट स्टडे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कराया कि सीढ़ियाँ से धीरे धीरे चले, सही बात है, सीढ़ी जो था धीरे धीरे चले, वॉक स्लोली फ्रॉम द स्ट्रेंट, वॉक स्लोली फ्रॉम द स्ट्रेंट। अगला देखते हैं 29 नंबर, मेरा दिमाग खराब मत करो। अधिकतर जो भाषा होता है ना बोलचाल में होता ही रहता है, मेरा दिमाग खराब मत करो, डोंट स्पॉइल माई माइंड, डोंट स्पॉइल माई माइंड। चलिए अगला है, अगला क्या है, क्या तुम्हें बुखार है, डू यू हैव अ फीवर। आप किसी को पूछे क्या तुमको बुखार हुआ है, तो इंग्लिश बोलना है, डू यू हैव अ फीवर। चलिए आगे देखते हैं, मैं आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा, मतलब आपको मैं अच्छा दिखाने के लिए आपको अच्छा प्रदर्शित करूंगा, कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस। अगला देखते हैं,
क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? कैन आई स्टे हेयर विथ यू? भाई कैसे रह सकते हो, गलत बात है। क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? कैन आई स्टे विथ हेयर विथ यू? आप किसी को बोल सकते हैं, हिसाब से बोलिएगा। आप इस बात को समझ सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप इस बात को समझ सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कृपया जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। प्लीज़ लीव एज सुन एज द पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 क्या करा? आप अपना ध्यान काम कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप ध्वनि कम कर सकते हैं? ध्वनि मतलब आवाज़ होता है, नहीं कहता क्या आवाज़ को कम कर सकते हैं? तो कैन यू टर्न द वॉल्यूम डाउन? डाउन का मतलब होता है कम करना। आगे देखिए 36, क्या आप हमारे साथ अजीब महसूस कर रहे हैं? आर यू फीलिंग अक्वर्ड विथ यूज? दूसरा है, क्या आप मेरी कुर्सी पर सहज महसूस कर रहे हैं, यानी अच्छा महसूस कर रहे हैं? तो आर यू फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस चेयर? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस चेयर? अगला क्या कहता है कि आशा है कि आप सभी ने शो का आनंद लिया। शो मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का शो हो गया, भाषण हो गया, फिल्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? होप यू ऑल एंजॉय दिस द शो। होप यू ऑल एंजॉय द शो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कृपया ध्यान दीजिए। मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज? देखिए अगर आपको याद होगा ना, आप ये जी बात जो होता है ना, आई हैव अटेंशन प्लीज, ये प्लेटफॉर्म जो होता है ना रेलवे पर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दीजिए। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पर मिलता है। आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है? लड़कियों को छेड़ना बंद करो। स्टॉप टीजिंग गर्ल्स। स्टॉप स्टीटिंग, लड़कियों को छेड़ना बंद करो। स्टॉप स्टीटिंग गर्ल्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नेवर गिव अप योर द ड्रीम। नेवर गिव अप योर ड्रीम। अगला है 42 क्वेश्चन क्या कराया? वाक्य को ध्यान से पढ़े। वाक्य को ध्यान से पढ़े। रीड द सेंटेंस केयरफुली। रीड द सेंटेंस केयरफुली। रीड द सेंटेंस केयरफुली। वाक्य को ध्यान से पढ़े। अगला क्या कहता है? अपने कपड़े ठीक से रखो। अपने कपड़े ठीक से रखो। पुट योर क्लॉथ प्रॉपर्ली। पुट योर क्लॉथ प्रॉपर्ली। अपने कपड़े को ठीक से रखो। अगला है कुर्सी पर ठीक से बैठो। कुर्सी पर ठीक से बैठो। सीट प्रॉपर्ली ऑन द चेयर। सीट प्रॉपर्ली ऑन द चेयर। सीट प्रॉपर्ली ऑन द चेयर। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर बंद कीजिए। कंप्यूटर बंद कर दो। शट डाउन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑफ नहीं किया जाता है, शट डाउन किया जाता है। जब भी कंप्यूटर को बंद करने की बात हो तो कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। संगीत बजाओ, यानी कि गाना बजाओ। प्ले द म्यूजिक। प्ले द म्यूजिक, संगीत बजाओ, गाना बजाओ। अगला अपना गृह कार्य पूरा करो, यानी कि होमवर्क। कंप्लीट योर होमवर्क। कंप्लीट योर होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा करो। अगला क्या कहता है? अपना खाना ठीक से खाओ। सही बात है, खाना ठीक से खाओ। ईट योर द लंच प्रॉपर्ली। ईट योर द लंच प्रॉपर्ली। अगला है अपने मोजे कमरे में से बाहर रखो। अच्छा, अपना जो मोजा होता है ना, जूता का मोजा, उस मोजे को कमरा से बाहर रखो। पुट योर द सॉक्स आउट ऑफ द रूम। आगे देखिए क्या कहता है 50। अभी तक 50 क्वेश्चन आ गया, मेरा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए इसको फास्ट में और करते हैं। सुबह जल्दी उठो। वेक अप द अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। हमेशा खुश रहने की कोशिश। ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहा? पेगारू एक फिल्म देख रहा है। पेगारू, तो पेगारू इज वाचिंग अ मूवी। पेगारू किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक फिल्म देख रहा है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उनका पसंदीदा खेल क्रिकेट है। हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट। हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, उसका पसंदीदा खेल क्रिकेट है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि आप ठीक से व्यवहार करें। आप ठीक से व्यवहार करें। बिहेव योर सेल्फ। बिहेव योर सेल्फ, ठीक से व्यवहार करें। बिहेव योर सेल्फ। अगला है अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। अगला देखते हैं। अगला है मैं होटल में अपनी चाबी भूल गया। मैं होटल में अपनी चाबी भूल गया। आई फॉरगेट माई की इन द होटल। आई फॉरगेट माई की इन द होटल। चलिए आगे देखते हैं। मेरे लिए एक पे बनाओ। पे का मतलब क्या होता है? पानी। पे बनाओ, क्या बात है भाई? मेक अ ड्रिंक फॉर मी। अच्छा भाई समझ गए होंगे किसका बात कर रहा है? पे के बारे में। मेरे लिए एक पे बनाओ, पैक बनाओ। ड्रिंक के बारे में कर रहा है। चलिए अगला, मुझे बोतल पास रखो। मुझे बोतल पास करो। अच्छा, पास का मतलब मुझे बोतल दो, तो पास मी द बोतल। पास मी द बोतल। बोतल मुझे पास करो। अगला 59, कृपया शांत हो जाओ। प्लीज कम डाउन। प्लीज, देखिए यहाँ पे KALM है। एल साइलेंट वर्ड होता है। कहीं कहीं पे एच साइलेंट होता है, कहीं पे बी साइलेंट होता है। यहाँ पे एल साइलेंट है, तो इसको क्लाम डाउन नहीं बोलेंगे, कम डाउन। CAM। एल को हटा दीजिए। तो ऐसा ऐसा इंग्लिश वर्ड है ना जो कि अंग्रेज सब छोड़ के चले गए। तो चलिए इस पर भी फोकस करना है, इसको आपको रूल समझना पड़ना। तो प्लीज कम डाउन, कृपया शांत हो जाओ। प्लीज कम डाउन। अगला है अपना सामान ले लीजिए। टेक योर लगेज। सामान का मतलब वो सामान का नाम बता रहा है, लगेज, जो कि अटैची सब होता है ना, उसी को लगेज कहते हैं। अपना सामान ले लीजिए। टेक योर लगेज। अगला देखिए,
अगला क्या है, अजनबियों से सावधान है, बिल्कुल बात सही है, अजनबियों से सावधान रहना चाहिए। बी केयरफुल विद द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। देखिए वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा ना, आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो मेरे माइंड में आ ही रहा है। ठीक है, पहले हिंदी को पढ़िए, इंग्लिश समझिए, इंग्लिश को पढ़िए, हिंदी समझिए। ठीक है, बी केयरफुल विद स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, तो अजनबी से सावधान रहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है 62, क्या आप सवारी के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी फॉर द राइड, आप सवारी के लिए तैयार है, आर यू रेडी फॉर राइड। आगे है, परेशान करना एक दंडनीय अपराध है, परेशान करना एक दंडनीय अपराध है, हैरेसिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, हैरेसिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अपना हॉटस्पॉट चालू करो, मोबाइल में नहीं होता हॉटस्पॉट, उसी को कहा जाता है टर्न ऑन द हॉटस्पॉट, टर्न ऑन द। अब किसी को करना है कि मोबाइल अपना हॉटस्पॉट चालू करता, सीधे कह दो इंग्लिश में एक वर्ड में, टर्न ऑन योर हॉटस्पॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोतल में पानी भरकर फ्रिज में रख दो, देखो ये नॉर्मल सी बात है ना, ये रोज़ प्रयोग होता है आपके घर में। ये जितने भी मैंने सेंटेंस करा रहा हूँ ना, ये रोज़ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एवरी डे यूज दिस सेंटेंस ऑफ द ऑल टाइम्स, एनी वेयर एनी टाइम्स। ठीक है, जैसे कि बोतल में पानी भरकर फ्रिज में रख दो, फिल द बोतल विथ वाटर एंड प्लेस इन द फ्रिज, फ्रिज इसको बोल सकते हैं या इसको रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अखबार से सुर्खियों को ध्यान से पढ़े, जो बड़े बड़े हेडलाइन होते हैं उसी के बारे में कह रहा है। अखबार को सुर्खियों को ध्यान से पढ़े, रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर, हेडलाइन केयरफुली, हेडलाइन केयरफुली। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहा कि मुझे अपने देश से प्यार है, आई लव माई कंट्री, मुझे अपने देश से प्यार है, आई लव माई कंट्री। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, वाह क्या बात है जी, बहुत मजेदार क्वेश्चन। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, एवरीथिंग इज फेयर इज लव एंड फार, एवरीथिंग इज फेयर इज लव एंड फार। चलिए आगे, मुझे सच बताओ, मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखो, बिलीव योर सेल्फ। आगे क्या कहता है, उसे केले बहुत पसंद है, सी लव बनाना, किसको पसंद है भाई, सी की बात कर रहा है, आप लोग समझ गए। उसे केले बहुत पसंद है, सी लव, अच्छा केला खाना चाहिए, केला में कैल्शियम मिलता है। ठीक है, केला खाना चाहिए। पिज्ज़ा ऑर्डर कर दो, ऑर्डर द पिज्ज़ा, पिज्ज़ा ऑर्डर कर दो, ऑर्डर द पिज्ज़ा, सिंपल सेंटेंस है। अगला है KFC चलते हैं, KFC चलते हैं, गो टू द KFC, KFC क्या है, एक शॉप है जहाँ पे हर चीज़ का जो खाने का पीने का चीज़ मिलता है KFC में। चलिए आगे, सभी ट्रेन समय पर है, सभी ट्रेन क्या है, समय पे आ रहा है, कोई रुका हुआ नहीं है, कोई लेट नहीं है, सभी ट्रेन समय पर आ रहा है। ऑल ट्रेन आर ऑन टाइम, ऑल ट्रेन आर ऑन टाइम। ट्रेन में चैन चोर से सावधान रहे, ट्रेन में चैन चोर, चैन चोर का मतलब क्या होता है, चैन छीनने वाला चोर से सावधान रहे। तो बी केयरफुली विथ चैन स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब वही हो गया अजनबी, चोर चौका बवाली, द स्ट्रेंजर ऑन द ट्रेन, तो बी केयरफुली विथ चैन स्ट्रेंजर ऑन द ट्रेन। चलिए आगे है, समय क्या हुआ है, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, समय क्या, व्हाट इज द टाइम। मुझे किताब पास करो, इसके पहले भी सेंटेंस से क्या आया था, उसमें दूसरे लेटर वही है, पास द बुक, मतलब पानी पास कर दो, बोतल पास कर दो, बुक पास कर दो, तो वहाँ पे इस चीज़ का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। आगे है, मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कैन नॉट वेट एनी मोर, मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कैन नॉट वेट एनी मोर। चलिए आगे देखते हैं। अगला, क्लास में इतना शोर क्यों मचा रहे हो, इंग्लिश सेंटेंस है और ये हमेशा बच्चों के साथ होता है कि क्लास में होता है, क्लास में इतना शोर क्यों मचा रहे हो, वाई आर यू मेकिंग सच नॉइज इन द क्लास, या यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, वाई आर यू मेकिंग नॉइज इन द क्लास। ठीक है, अगला देखते हैं। मैं तुम्हें उनके साथ नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें उनके साथ नहीं जाने दूंगा, भाई किनके साथ नहीं जाने दोगे, तो आई विल नॉट अलाउ यू गो टू विथ देम। भाई अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दो यार, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब दबा के कर दो। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या करा है, अपनी किस्मत पर निर्भर न रहो, सही बात है, अपनी किस्मत तो थोड़े रहे कि होगा, अपना काम खुद करते रहो, किस्मत काम करने से बदलता है, बैठने से सोचने से नहीं बदलता है। तो डोंट डिपेंड ऑन योर लक, यानी कि अपने किस्मत के भाग न रहो, काम करते रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वह आदमी अपने शब्दों का कायम है, मतलब अपने शब्दों का कायम करने का मतलब है कि अपने शब्दों पर अडिड है, तो ही इज द मैन ऑफ द वर्ड, ही इज मैन ऑफ द वर्ड। चलिए आगे देखते हैं। आगे मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, आई हैव लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे बहुत काम है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। चलिए आगे आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, डू यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस, किसको पूछता है ना कि आपको इसके बारे में तनको जानकारी नहीं है, नहीं जानते हैं, तो इसको इंग्लिश बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, डू यू नो आइडिया अबाउट दिस। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि कल छुट्टी होगी, कल छुट्टी होगी, क्यों छुट्टी होगी, तो टुमारो विल बी हॉलीडे, कल छुट्टी रहेगी, टुमारो विल बी हॉलीडे। अगला है, सूची में आपका नाम क्या है,
सूची में आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम ऑन द लिस्ट? व्हाट इज योर नेम ऑन द लिस्ट? व्हाट इज योर नेम ऑन द लिस्ट? चलिए आगे आगे क्या करा है? उसकी मेरी उससे बातचीत हुई थी। सही बात है, कोई कहता है ना कि हाँ हमको और उससे बातचीत हुआ था, यानी कि मेरी उससे बातचीत हुई थी। आई हैड कॉन्वर्सेशन विथ हिम। आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विथ हिम। अगला है अजीब बात है ना यह। अजीब बात है ना यह। इज नॉट स्ट्रेंज थिंग्स। इज नॉट स्ट्रेंज थिंग्स। चलिए आगे अगला है कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दो। कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दो। पुट द क्लॉथ इन द वॉशिंग मशीन। पुट द क्लॉथ इन द वॉशिंग मशीन। चलिए अगला अगला 10 क्वेश्चन और बच गया हुआ है। सब्जी काट लो। कट द वेजिटेबल। फल काट लो। कट द फ्रूट्स। ठीक है। संतरा काट लो। कट द ऑरेंज। कितना ईजी है। आगे कुछ संतरे लो। टेक सम ऑरेंज। टेक सम। कुछ संतरे लो। टेक सम ऑरेंज। अगला है कि बच्चे के लिए दोपहर का भोजन तैयार करो। बच्चे के लिए दोपहर का भोजन तैयार करो। प्रिपेयर लंच फॉर काइट। प्रिपेयर लंच फॉर काइट। यहाँ पे बच्चों है तो यहाँ पे काइट हो जाएगा, लेकिन लोगों हो जाएगा, मेहमानों हो जाएगा, तो यहाँ पे काइट की जगह पर चेंज हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे अगला है कि कपड़ों को इस्त्री कर दो। इस्त्री मतलब जानते हैं ना, आयरन करना। डू आयरन द क्लॉथ। डू आयरन द क्लॉथ। कपड़ों पर इस्त्री कर दो। डू आयरन द क्लॉथ। चलिए आगे अगला क्या है कि प्रवेश द्वार से दूर खड़े रहे। प्रवेश द्वार से दूर खड़े रहे। स्टैंड अवे फ्रॉम द एंट्रेंस। स्टैंड अवे फ्रॉम द एंट्रेंस। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 95। तुम मेरे कंधे पर अपना सिर रख सकती हो। वाह, आप कोई लड़का रख सकता है क्या? नहीं, लड़की को कहा है रख सकती हो। चलिए भाई, थोड़ा सा इसमें दिल पे नहीं लेना है किसी को। तुम मेरे कंधे पर अपनी सिर रख सकती हो। यू कैन लर्न माई हेड ऑन माई शोल्डर। कोई लड़की कह दे कि हाँ तुम मेरे कंधे पर सर रख सकते हो, भाई कमेंट में जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। बड़ों से सीधे से बात करना चाहिए। सही बात है, बड़ों से हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों से सीधे से बात करना चाहिए। स्पीक जेंटली विद द एल्डर। स्पीक जेंटली विद एल्डर। बड़ों से प्यार से बात करो, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगला बहाने मत बनाओ। बहुत बहानेबाज हो, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सेसेस। अगला 98। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड। चाहे सीधे कहना होगा कि समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन। अच्छा 90 यानी इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बारे में क्या कहता है, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? चलिए और ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है। आप वीडियो में जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा, मज़ा आया, तो वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी मनोबल बढ़े और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए लाए। तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइबर, व्यूअर, लाइक, कमेंट हमें और मोटिवेट करता है कि बहुत काम करूँ, बहुत मेहनत करूँ। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। आपको कुछ नहीं, अब देखो आपको फ्री में देना, आपको तो चैनल पे पैसा भी देना नहीं है, तो इसलिए क्या दिक्कत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा एक और चैनल है दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है कुमार एकेडमी। ठीक है, कुमार एकेडमी, जिसमें 9th 10th का भी स्टार्ट है, उस पर भी चल रहा है। सभी सब्जेक्ट का भी मैं करा रखा हूँ और धीरे धीरे आने वाले पर हम 12th का भी कराएंगे। तो प्लीज़ इसके चैनल का ये चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।